नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत निरीक्षण विधि के बारे में जानेंगे। निरीक्षण विधि, निरीक्षण यानी कि किसी चीज का निरीक्षण करना, उसके बारे में जानना। इस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या जगह का निरीक्षण किया जाता है और उसके बारे में जानकारी प्रदान या प्राप्त की जाती है। सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान विषय जैसे, भूगोल विषय, इतिहास विषय जैसे विषयों के अंतर्गत यह विधि काफी सार्थक है, जिसमें किसी घटना विशेष या किसी जगह का निरीक्षण करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम राजनीति विज्ञान विषय की बात करेंगे तो राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सरकारी भवन होते हैं, कोई राजनीतिक जगह हो सकती है, न्यायपालिका से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं। वहां पर जाकर हम निरीक्षण करके उस संदर्भ में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो ये कहलाती निरीक्षण विधि, जिसमें किसी जगह पर जाकर जानकारी प्राप्त करना। आइए हम इस निरीक्षण विधि के बारे में जानते हैं। निरीक्षण विधि का अर्थ जब बता दिया कि किसी वस्तु या किसी जगह के बारे में जाकर जो जानकारी प्राप्त की जाती है, इस विधि के अंतर्गत आता है। छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक ये विधि काफी सफल है। छोटी कक्षाओं में इसके आसपास की जो जगह वस्तु वहां पर दिखाकर जानकारी प्रदान कर सकते हैं और बड़ी कक्षाओं में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह विधि काफी सार्थक और सफल हो सकती है, क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस विधि के लाभ जानते हैं कि निरीक्षण विधि के क्या क्या लाभ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, किसी जगह को देखकर हम उसके बारे में बच्चों को स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, ताकि वो ज्ञान बच्चों को जल्दी से भूल नहीं सके और उनके जीवन पर्यंत उसके समझ में आ जाए। तो एक तरह से इस विधि से स्थायी ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला है क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन। इस विधि में क्रियाशीलता का सिद्धांत का पालन किया जाता है। बच्चे क्रियाशील रहते हैं और वो क्रियाओं के माध्यम से, वो जगह पर जा रहे हैं, वो एक तरह की क्रिया है और उसके माध्यम से उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। अगला है वास्तविक स्थिति से ज्ञान प्राप्त। किताबों में लिखा तो सैद्धांतिक होता है, लेकिन किसी जगह पर जाकर उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराकर उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला है छात्रों में जिज्ञासा और उत्सुकता। किसी जगह या वस्तु को देखना छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और उससे एक उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो छात्रों में जिज्ञासा उत्सुकता इस निरीक्षण विधि के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला है कल्पना एवं तुलनात्मक शक्ति का विकास। छात्रों में उस विषय, उस जगह को देखकर, उस वस्तु को देखकर उसमें इनमें कल्पना शक्ति और तुलनात्मक शक्ति का विकास होता है। उनमें चिंतन करने की शक्ति का विकास, किसी चीजों में, किसी वस्तु में तुलना करने की शक्ति का विकास, इस तरह का विकास उनके अंतर्गत होता है। तो यह है निरीक्षण विधि के लाभ और इससे हमको बच्चों के दौरान फायदा मिलता है, शिक्षण में भी फायदा मिलता है। अब हम जानते हैं इस विधि के दोष। इस विधि के कहीं जहां फायदे की बात की जाती है तो इस विधि के दोष, इसकी कमियों को भी सामने लाया जाता है, क्योंकि ये विधि कहीं ना कहीं इसके जो सफलता है इसमें इसकी कमियां भी उजागर करता है। कौन कौन सी कमी है? सबसे पहली बात है समय का नष्ट होना। सही बात है, इस विधि में समय का नष्ट होता है, काफी समय जाता है, पूरा 1 दिन 2 दिन तक का समय जा सकता है और एक कंटेंट को समझाने के लिए समय काफी नष्ट होता है। तो इसमें समय काफी नष्ट होता है। अगला है धन का व्यय। यह विधि धन का व्यय करती है, पैसों का खर्च करती है, क्योंकि कहीं पर जाना, ले जाने, आ जाने के का व्यय होता है, खर्चा होता है, तो धन का व्यय होता है। तो इसलिए ये विधि इसके दोष को दर्शाती है। अगला है विद्यालय से बाहर छात्र अनुशासन में परेशानी। विद्यालय में तो बालकों को अनुशासन में रख सकते हैं, लेकिन बाहर ले जाने पर उनमें अनुशासन में परेशानी आती है, दिक्कतें आती है। कई बार छात्र अनुशासन का पालन नहीं करते और शिक्षक को इससे जूझना पड़ता है। तो विद्यालय से बाहर छात्र अनुशासन में परेशानी आती है। अगला है अभिभावकों की स्वीकृति में कठिनाई। बाहर ले जाने के लिए, निरीक्षण करवाने के लिए अभिभावकों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अभिभावकों को इसमें स्वीकृति लेना पड़ता है। बिना अभिभावकों की स्वीकृति के बच्चों को नहीं ले जा सकते और अगर हमको इस स्वीकृति में काफी कठिनाइयां आती है, हम अभिभावक को स्वीकृति मांगते हैं तो सभी अभिभावक सहमत नहीं हो पाते और कुछ अभिभावक इस चीज में कठिनाई का अनुभव करते हैं और अपने बच्चों को स्वीकृति प्रदान नहीं करते, तो ये अभिभावकों की कठिनाई इसमें सामने आती है। तो यह है इसके दोष जो इसकी कमियों को
उजागर करते हैं। अब हम जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में कि इससे की क्या क्या विशेषता है। तो अब इसकी विशेषताओं को जानते हैं। इसकी विशेषता है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि कि बच्चों की मानसिकता को तेज करती है। बच्चे इसको मन से समझने की कोशिश करते हैं और जो मनोदशा है बालकों की वो तेज होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर से अपनी मनोदशा को एक तेज करने का काम करता है। तो ये बालकों की मन को ध्यान रख के, बालकों की मानसिकता को ध्यान रख के इस विधि का बनाई जाती है, ये विधि काम आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला है विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा। इस विधि के माध्यम से बालकों में जो विषय है, विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है, विषय को आकर्षक बनाया जाता है और कहीं ना कहीं जो विषय वह रुचिपूर्ण रूप से सामने आता है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है शिक्षण के लिए। तो बालकों को विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा दोनों इस विधि के माध्यम से उत्पन्न कराया जाता है। अगला है बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करने में सहायक। यह विधि बालकों में जो बाह्य जगत होते हैं, जो बाहरी परिवेश है, उस परिवेश से बालकों को अवगत कराती है। और कई बार वे बालक जो किसी बाहर जाकर कहीं कुछ देखा नहीं हो, उनके लिए फायदा होता है। वे शिक्षण में इस तरह की जानकारियां प्राप्त करते हैं और उनको बाहर जाकर जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है, जो बहुत ही सही है। और बालकों की कहीं ना कहीं जो सर्वांगीण विकास के जो पहलू है, शारीरिक, मानसिक, तो उन तरह से बच्चों का एक तरह से विकास होने में सहायता मिलती है। बच्चे थोड़ी देर तक जो शिक्षण की जो बोरियत है वो कक्षा कक्ष से दूर होकर और बाहरी रूप से प्राप्त करते हैं और बाहरी रूप से जाकर जो शिक्षण की बोरियत को दूर करते हैं और उनमें एक अलग तरह की जो है उत्सुकता, जो हमने बात करी, उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य जगत से जाकर बच्चे इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह इसकी विशेषता है। तो हमने आज की कक्षा में जाना कि निरीक्षण विधि क्या है, यह विधि किस तरह से लाभान्वित है, ये लाभदायक है, किस तरह के दोष है और इसकी विशेषताएं किस तरह से। इस विधि की अगर हम व्यवहारिक बात करें तो हम जानेंगे कि यह विधि शिक्षण के लिए काफी सही है, लेकिन इस विधि को कहीं ना कहीं हमको ये जानना होगा कि यह विधि अत्याधिक रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाए। जहां जरूरत है, जहां इसकी जब हमको जरूरत आन पड़ती है, वहीं इस विधि का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि अत्याधिक प्रयोग करने से समय भी नष्ट हो रहा है और ध्यान भी व्यय हो रहा है। और हम ये जानेंगे कि इस विधि कहीं ना कहीं बालकों को बाहर ले जाना हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि बच्चों को बाहर अनुशासित रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि इस विधि को उपयोग करना चाहिए, लेकिन शिक्षण के पहलुओं को ध्यान में रखकर कि कितनी बच्चों के लिए सही है और कितना हमारे शिक्षण को ये फायदा पहुंचा सकता है, तभी यह शिक्षण एक सफल रूप से सामने आएगी। तो आज की कक्षा में हमने निरीक्षण विधि के बारे में संपूर्ण रूप से जाना। थैंक यू। निरीक्षण विधि के बारे में बताते हुए इसके गुण एवं दोष बताइए।